अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं ग्रेवी बना रही थी, मटन ग्रेवी। तो मुझे याद आया कि चलो वीडियो शूट करते हैं, क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैं 3 अनियन कट करके डाली हूँ ग्राइंड करने के लिए। अनियन के साथ 3 टोमेटो भी कट करके डाली हूँ, और काजू, एक 10 काजू, 10 बादाम, और थोड़ी सी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और डाली हूँ इलायची, दो लौंगा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, कोरिएंडर लीव्स और सिनेमन। ये डालकर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए इसका पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब तेल गरम को रखी हूँ और उसमें अनियन डाली हूँ। अनियन को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा जलाऊंगी नहीं, थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारी अनियन फ्राई हो रही है, तो ये अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर 1 स्पून रेड चिली पाउडर और आधा स्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो मैं बॉइल्ड मटन रखी थी, बॉइल करके, ये देखिए बॉइल्ड मटन को डाली हूँ। बॉइल करने के लिए सिर्फ मैं हल्दी और नमक और थोड़ा सा तेल के साथ बॉइल की। तो ये पर अच्छा सा पक चुका था वो, तो वो ली हूँ और थोड़ा सा साल्ट डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए। ठीक है, मटन में तो नमक है जब बॉइल की थी, तो थोड़ा सा नमक फिर यहाँ पर मैं डाली हूँ ग्रेवी के हिसाब से। और अब मुझे यहाँ पर इसको अच्छा पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मुझे इसे अच्छे से भून लेना है गोश्त को। तो अच्छी सी स्मेल भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो अगर आपको रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डालने वाली हूँ क्योंकि कम लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाली हूँ, देखिए डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। और जो भी पेस्ट बनाई थी वो भी डाली हूँ और उसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो हमारी ग्रेवी बन रही है, पक रही है। तो देखिए इस तरह से बनी है। अगर आपको कभी खाने का मन करे ग्रेवी, तो इस तरह से भी बना कर देखिए। अलग अलग मेथड से बनाती रहती हूँ मैं, और आपके कुछ मेथड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसकी भी रेसिपी बना सकूँ। और ये देखिए ग्रेवी बन रही है। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थोड़ा सा इसको ढाँप कर पका लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ग्रेवी पक चुकी है। तो अब मैं इसको बंद करने अब मैं यहाँ पर स्टोव बंद कर चुकी हूँ। बंद करने के बाद थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाली हूँ यहाँ पर। तो ग्रेवी बन चुकी है हमारी। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और इतना साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ रहिए। और देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉरवर्ड लिंक को भी फॉरवर्ड करें, ठीक है, शेयर करें। तो आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो साथ रहिए। और इतने साथ देने के लिए थैंक यू। और मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मुझे फुल वॉच करने से मुझे WT की ज़रूरत है, यानी कि वॉच टाइम की। तो फुल वॉच कीजिए और थैंक यू। आपका सपोर्ट इतना प्यारा रहा मेरे साथ, इतना प्यारा रहेगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।